केकेआर की तीन कमजोरी तो फिर आरसीबी में क्या कमी रह गई है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। प्लेइंग 11 से लेकर सब कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस बात करेंगे भाई। आज क्या है, आज क्रिकेट के फेस्टिवल का आगाज है, यानी कि दोस्त केकेआर वर्सेस आरसीबी। 2008 में जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, इन दोनों ही टीमों के साथ ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और ब्रेंडन मैकलम 158 नॉट आउट कैसे कोई भूल सकता है दोस्त। और एक बार फिर से अब यही टीमें आ रही हैं। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, हालांकि इस बार गौतम गंभीर के साथ में कौन नहीं है, साथ में श्रेयस अय्यर भी नहीं है और दूसरी तरफ आरसीबी नए कैप्टन के साथ उतर रही है। तो दोस्त स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि केकेआर से। तो अगर सबसे पहले ताकत की बात करूं तो केकेआर की जो सबसे तगड़ी ताकत है इस वक्त तो कोई और नहीं बल्कि उनका मिस्ट्री स्पिनर है, जिसको हमने रिसेंटली देखा है। देखा तो बाकियों को भी है, लेकिन दोस्त बाकी के बारे में इतना भी है ना, मिस्ट्री है वो दिखी नहीं है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती दोस्त, इन्होंने जलवा दिखाया। जब भी बॉल पे हाथ लगाया उन्होंने धुआं उठाया है। 33 साल की उम्र में ये लड़का अब कह ढा रहा है। दूसरी तरफ इसके साथ में सुनील नारायण है। तो ये दोनों मिलकर आप ये समझ लीजिए कि वो 8 ओवर रहेंगे जो आप देखोगे कि सामने वाली टीम कैसे खेलेगी। उधर दूसरी तरफ केकेआर की अगर बैटिंग की बात करें तो ट्रिपल आर है। जी हाँ, आंद्रे रसल, रमनदीप और रिंकू, ये 3 आर जो कि अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि भैया मिडिल ऑर्डर इस वक्त केकेआर से ज्यादा तगड़ा किसी के पास नहीं है। आप रिंकू, रसल और रमनदीप तीनों को एक फिनिशर के तौर पर देखेंगे। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो केकेआर के पास एक कोर जरूर उसने रख लिया कि भैया हम बहुत ही ज्यादा बैटिंग मजबूत कर लेंगे, लेकिन आपने विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर, ताबड़तोड़ ओपनर फिल सॉल्ट और मैच विनर मिचेल स्टार्क को जाने दिया है। जी हाँ, पिछली बार जब टाइटल जीते थे इन तीनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इवन श्रेयस अय्यर तो आखिरी जो फाइनल था रन चेज में अनबीटन रहे थे। मिचेल स्टार्क ने आपको तब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जाके रन बना दिए थे। और फिल सॉल्ट, इनकी जगह भले से आप क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे और स्पेंसर जॉनसन को देखोगे, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं दोस्त इनका। रहाणे देखो 36 साल की उम्र है। आप टी20 में ये नहीं कह सकते कि आपको वो श्रेयस अय्यर वाली चीज करके देंगे। हाँ, हालांकि एक चीज ये है कि एक मौका जरूर है वैभव अरोड़ा के पास खुद को साबित करने का, क्योंकि मिचेल स्टार्क है नहीं। ऐसे में आप हर्षित राणा के साथ रहोगे। हर्षित राणा जिनका अभी इंटरनेशनल करियर बड़ा शानदार चल रहा है, आपने जहां भी डेब्यू किया 3 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में अगर स्टार्क नहीं है तो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, इन दोनों के पास मौका है कि इस जिम्मेदारी को लें और बताएं केकेआर को कि दोस्त आपने जो भरोसा दिखाया है उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। तो इन दोनों के पास मौका। वहीं अगर बात की जाए आईपीएल 2025 की अपॉर्चुनिटी की तो दोस्त केकेआर में यंगस्टर एक अंग्रेश रघुवंशी पिछले सीजन में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, दिखाया था जलवा कि लड़का बड़े बड़े शॉट खेलता है। दिखने में आपको भले से पतला दुबला लगे, लेकिन जब कुटाई करने में आता तो बहुत कमाल का। और वही चीज है सिसोदिया के साथ, ये दोनों के दोनों एक तरीके से इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। वहीं अगर एक थ्रेड की बात करें तो दोस्त 2024 केकेआर के लिए एक ड्रीम सीजन रहा था। क्यों? नारायण टॉप पर आए, ताबड़तोड़ रन बनाए, 23 करोड़ 75 लाख रुपए किसको दिया? अय्यर को, कमाल का रहा। रसल पूरे सीजन में फिट रहे, कमाल रहा। और दोस्त जहां भी जिस कंट्रीब्यूशन की आपको जरूरत पड़ी उस प्लेयर ने उस कंट्रीब्यूशन को दिया, चाहे मिचेल स्टार्क का प्लेऑफ में जाके करना हो। तो केकेआर के लिए इस बार सबसे बड़ा डर यही है कि आप इन तमाम चीजों को कैसे करोगे, मिचेल स्टार्क और वो सारी चीजें कैसे कॉप अप करोगे। बट अगेन आखिर में इन तमाम वीकनेस और स्ट्रेंथ के बाद अगर प्लेइंग 11 पे जाऊं तो केकेआर के पास क्विंटन डिकॉक है, सुनील नारायण ओपन करेंगे मोस्टली, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे और वेंकटेश अय्यर को नीचे डिमोशन करके अय्यर की जगह भेजा जाएगा। फिर फिनिशर पे रिंकू, आंद्रे रसल, रमनदीप रहेंगे और बॉलिंग में हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन वर्सेस आप देखेंगे ऑनरिक नोकिया, ये एक रहेगा। अंग्रेश रघुवंशी दोस्त और सिसोदिया रहेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। अब ये तो हो गया केकेआर की बात। सामने बात करते हैं एक ऐसी टीम जो अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती और अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान पे उतरने वाली है। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नया सीजन, नया कैप्टन, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरसीबी ने कप्तान बदला हो। पिछले बार फाफ डु प्लेसी थे, लेकिन 30 तक रह गए। विराट कोहली फिनाले तक पहुंचे, लेकिन 30 तक रह गए। अब बारी है रजत पाटीदार की कि दोस्त आप किस तरीके से आओगे, क्योंकि फाफ डु प्लेसी को जाने दिया आपने। ओपनर के तौर पर आपके पास नया फिल सॉल्ट है। कुल मिला के काफी ज्यादा चेंजेस हैं। आपने टीम में भुवनेश्वर को एंट्री दी है, थोड़ा सा जो एक बॉलिंग का कंसर्न था। फिर यश दयाल है एक बार फिर से लेफ्ट आर्म के तौर पर। तो कुल मिला के दोस्त केकेआर के सामने जब ये मैच खेलेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके पास खाली कमजोर टीम है, टीम तो इनकी भी जबरदस्त है। सबसे बड़े अगर बात करेंगे तो ताकत की बात करेंगे आरसीबी की भी। आरसीबी की ताकत देखो सबसे ज्यादा हमेशा जो, अब से बात नहीं कर रहा, शुरू से उनकी बैटिंग रही है।
क्योंकि बैटिंग में हमेशा बड़े नाम को रखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास विराट कोहली है जो कि दोस्त कमाल में थे, फॉर्म में थे, और साथ में फिल सॉल्ट है, कैप्टन पाटीदार है। फिर टॉप ऑर्डर इनका बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में बात करूं दो दोस्त इनके पास लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रमारियो शेफर्ड, जैकब बेथल, देवदत्त पडिक्कल, मतलब कमाल है। आप अगर बैटिंग देखोगे वही वाली बात रहती है, आरसीबी का बैटिंग कभी भी कंसर्न था ही नहीं। आरसीबी की बैटिंग इतनी खतरनाक है कि 200 छोड़िए 250 बना सकते हैं, लेकिन बॉलिंग इतनी कमजोर है कि आप भाई साहब 270 खा सकते हो। और इस बार तो स्पिनर के तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास एक भी ढंग का स्पिनर नहीं है। जी हाँ, सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या, आप इन दो पर डिपेंड रहोगे। सुयश शर्मा अभी ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, कुणाल पांड्या इतने प्रॉपर है नहीं। पेसर के तौर पर आपके पास भले से भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड है, लेकिन आपके पास एक ढंग का स्पिनर नहीं है जिसपे आप ये भरोसा कर सको कि ये आपको जब जरूरत होगी तब विकेट निकाल के देगा। मौके की बात करूं तो सबसे बड़ा मौका रजत पाटीदार के पास है खुद को साबित करने का, और सुयश शर्मा के पास है एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर केकेआर के लिए बहुत ज्यादा यूज हुए थे। ऐसे में यहां पर उनके पास मौका, रजत पाटीदार अगर चैंपियन बनाते हैं तो पहले कैप्टन बनेंगे 18 साल के अंदर जिसने दोस्त जिताया है किसको, केकेआर। साथ ही यश दयाल के पास भी मौका है खुद को साबित करने का कि आपने जो हम पे भरोसा जताया है उस पर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और इसीलिए दोस्त आप सिंपल कहेंगे कि पिछले सीजन में आप परफॉर्म किया, लेकिन इस बार आपको बहुत कुछ करना है। खैर, अगर बात करूं थ्रेट की तो सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि पाटीदार नया कैप्टन है। भले से आप कहिए कि डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है, मध्य प्रदेश को आगे तक लेके गए थे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल खिलाया था, लेकिन आरसीबी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आईपीएल इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। बट अगेन आखिर में देखते हैं क्या होता है। प्लेइंग 11 भी बात कर ले तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, नो डाउट है। नंबर 3 पर रजत पाटीदार, फिर देवदत्त पडिक्कल आएंगे, आरसीबी में घर वापसी हुई है। फिर जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड फिनिशर और मिडिल ऑर्डर में आएंगे। कुणाल पांड्या बल्ले से दम दिखाएंगे, भुवनेश्वर कुमार है, जॉश हेजलवुड है और साथ में यश दयाल है। तो ये बॉलिंग हो गई। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दोस्त मोस्टली सुयश शर्मा आएंगे, बाकी स्वप्निल सिंह, राशिद सलाम को रखा जा सकता है। तो इस टीम को देखने के बाद आपको कौन सी टीम कितनी भारी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।